तो फिर गाइस तो आज मैं कंपेयर वीडियो करूँगा ड्रैगन बॉल गॉड वर्सेस ब्लैक गॉड्स के बारे में। तो फिर गाइस तो मैंने ड्रैगन बॉल से 3 गॉड्स को लिया है। तो पहले नंबर पर है ग्रैंड प्रीस्ट, दूसरे नंबर पर है ट्रू फॉर्म ज़ेनो एंड तीसरे नंबर पर है ज़ाल्मा। तो फिर गाइस अगर आप ज़ाल्मा को अगर नहीं जानते तो फिर मैं कंपेयर वीडियो के अंदर ही बोलूँगा। तो फिर गाइस मैंने ब्लैक गॉड से लिया है। तो पहले नंबर पर है इटर्निटी, दूसरे नंबर पर है एलियन एक्स एंड तीसरे नंबर पर है एल्डर गॉड डीमन। तो फिर गाइस तो इन सभी कैरेक्टर के ऊपर आज मैं कंपेयर वीडियो करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर गाइस तो पहले फाइट होगा ग्रैंड प्रीस्ट वर्सेस इटर्निटी। तो फिर गाइस तो पहले हम बात करते हैं इटर्निटीज़ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो फिर गाइस तो इटर्निटी के बारे में तो सभी लोगों को पता है कि वो एक मार्वल का ऐसा कैरेक्टर है जो कि तो फिर गाइस इटर्निटी ही है जो यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन है। तो जब इटर्निटी इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो लिटरली डोरमामू इन सब बीइंग को हरा चुका है और वो सभी कॉस्मिक एंटिटीज़ में सबसे ताकतवर में से एक है। तो फिर गाइस तो फिर आप खुद ही समझ जाओ कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर कोई इटर्निटी को अगर मार भी दे तो फिर भी इटर्निटीज़ के पास रिजरेक्शन की भी पावर्स है, मतलब वो फिर से ज़िंदा भी हो सकता है। तो फिर गाइस तो आप खुद ही समझ जाओ इटर्निटी कितना ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास रियलिटी को भी कंट्रोल करने का पावर है और वो चाहे तो पूरा यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है और साथ में डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो फिर गाइस तो अब हम बात करते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो फिर गाइस ग्रैंड प्रीस्ट तो सभी लोगों को पता है कि वो ज़ेनो का अटेंडेंस है। तो फिर गाइस और जितने भी एंजल आज तक हमें ड्रैगन बॉल के अंदर दिखाया गया है, ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, उन सभी के जितने भी एंजल है उन सभी एंजल का फादर है ग्रैंड प्रीस्ट। यस गाइस तो आप खुद ही समझ जाओ कि ग्रैंड प्रीस्ट तो फिर कितना ज़्यादा ताकतवर है। और गाइस ग्रैंड प्रीस्ट टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में आता है ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के अंदर। तो फिर गाइस आप खुद ही समझ जाओ। और आज तक हमें ग्रैंड प्रीस्ट का फुल पावर को हमें नहीं दिखाया गया, तो फिर आप खुद ही समझ जाओ तो फिर कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है ग्रैंड प्रीस्ट। तो इन दोनों का पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बोल ही दिया हूँ। तो अब हम बात करते हैं दोनों में कौन जीतेगा। तो फिर गाइस अगर हम इन दोनों में अगर फाइट होता है तो फिर गाइस जीतेगा ग्रैंड प्रीस्ट, क्योंकि गाइस ग्रैंड प्रीस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर में। तो फिर गाइस आप खुद ही समझ जाओ जो सभी एंजल का फादर है, तो फिर आप खुद ही समझ जाओ कि ग्रैंड प्रीस्ट कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और अगर हम इन दोनों के टियर लेवल से अगर कंपेयर करें तो फिर गाइस इटर्निटी एक यूनिवर्सल बीइंग है, हाई यूनिवर्सल, एंड जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एक आउटर वर्सल कैरेक्टर है। तो फिर गाइस तो अब बात ही ख़त्म हो गई कि कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो इस फाइट के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट जीतेगा। तो चलिए नेक्स्ट फाइट के ऊपर चलते हैं। तो फिर गाइस तो सेकेंड फाइट होगा एलियन एक्स वर्सेस ट्रू फॉर्म ज़ेनो में। तो फिर गाइस तो पहले हम बात करते हैं एलियन एक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो फिर गाइस एलियन एक्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पेंटेन यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में है। तो फिर गाइस तो एलियन एक्स कोई एक बीइंग नहीं है, असल में गाइस एलियन एक्स का पूरा रेस है जो कि बेंटेन यूनिवर्स में है। तो फिर गाइस
एलियन एक्स इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसने लिटरली, तो फिर गाइस एलियन एक्स के पास लिटरली नाई ओमनीपोटेंट पावर है, जिसकी मदद से उसने पेंटेन यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो फिर आप खुद ही समझ जाओ। और वो रियलिटी रैपर भी कर सकता है और वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और उसने लिटरली इतना ज़्यादा ताकतवर है कि कोई भी एलियन एक्स के साथ नहीं टिक पाएगा। तो फिर आप समझ जाओ एलियन एक्स कितना ज़्यादा ताकतवर है। और उसके पास नाई ओमनीपोटेंट पावर भी है, और उसके पास रियलिटी को भी रैपर करने की पावर्स है, और उसके पास क्रिएशन की भी पावर है, और उसके पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस एलिजिटी, एंड उसके पास इमॉर्टल भी है और वो नहीं मर सकता, वो जितना चाहे उतना लड़ सकता है। अब बात करते हैं ट्रू फॉर्म जेनो के बारे में। तो फिर गाइस ट्रू फॉर्म जेनो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जब उसका दो बॉडीगार्ड जब जेनो के साथ फ्यूज़ होता है एनीमे वॉर में, तो फिर गाइस उसने लिटरली आर्कॉन के साथ फाइट किया है, जो कि एक हाई आउटर वर्सल से भी ऊपर का कैरेक्टर है। उसके साथ जेनो ने फाइट किया है। और गाइस जेनो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसने लिटरली एक ओमनीपोटेंट बीइंग के साथ फाइट किया है, नाई ओमनीपोटेंट बीइंग के साथ फाइट किया है, आर्कॉन के साथ। और गाइस जेनो के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, जिसकी मदद से उसने आर्कॉन के साथ फाइट किया है। और गाइस जब स्टार्टिंग में जब ट्रू फॉर्म जेनो जब आता है, उसने लिटरली आर्कॉन को हरा ही दिया था। लेकिन अगर आर्कॉन के पास, तो फिर गाइस आर्कॉन के पास डार्क साइफन की पावर्स है, इसीलिए उसने जेनो के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए जेनो हार गया था। और गाइस जेनो रियलिटी को भी रैपर करने का ताकत है। तो फिर गाइस आप समझ जाओ जेनो कितना ज़्यादा ताकतवर है ट्रू फॉर्म जेनो में। तो फिर गाइस अगर एलियन एक्स एंड जेनो में अगर फाइट होता है तो कौन जीतेगा? फिर गाइस अगर इन दोनों में फाइट होता है तो फिर विनर होगा जेनो, क्योंकि गाइस जेनो इतना ज़्यादा ताकतवर है। लिटरली उसने जब आर्कॉन के साथ फाइट कर रहा था तब पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, और कुछ मल्टीवर्स तो क्रिएट भी हो गया था उन दोनों में फाइट में। तो फिर आप समझ जाओ। और गाइस अगर हम इन दोनों में टियर लेवल से अगर कंपेयर करें, तो फिर गाइस एलियन एक्स का टियर लेवल है हाई मल्टीवर्सल, और गाइस जेनो का टियर लेवल है हाई आउटर वर्सल कैरेक्टर। जेनो कितना ज़्यादा ताकतवर है, तो इसीलिए मुझे लगता है इन दोनों में फाइट में जेनो जीतेगा। तो फिर गाइस तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड नंबर फाइट के ऊपर। तो फिर गाइस तो अब फाइट होगा एल्डर गॉड वर्सेस जाल्मा। यस गाइस, तो इन दोनों में फाइट होगा। तो पहले मैं बोलूँगा एल्डर गॉड के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो फिर गाइस एल्डर गॉड इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो अपने सीरीज़ के अंदर लिटरली उसके पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ, उसके पास इमॉर्टलिटी टाइप 1 एंड टाइप 2 भी है, और वो अपने सिर्फ चलने मात्र से ही पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और उसके पास साइज मैनिपुलेशन भी है। इसका मतलब एल्डर गॉड जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। और उसके पास रियलिटी रैपिंग, उसके पास क्रिएशन की पावर है, उसके पास लिटरली प्योर गाइस लिटरली एल्डर गॉड के पास नाई ओमनीपोटेंट पावर भी है। और गाइस उसने अपने सीरीज़ के अंदर एज़थुस जैसी बीइंग को सील किया है। यस गाइस, एज़थुस एक
उस सीरीज़ के अंदर एक ओमनीपोटेंट बीइंग था, उस ओमनीपोटेंट बीइंग को ही एल्डर गॉड ने सील किया है और उसके साथ फाइट भी किया है। तो फिर गाइस आप समझ जाओ एल्डर गॉड कितना ज़्यादा ताकतवर है। गाइस उसने लिटरली एक ओमनीपोटेंट बीइंग को सील किया है और उसके पास सीलिंग की भी पावर है और उसके पास वो अपने जैसा बहुत सारा क्लोन को भी बना सकता है जिसमें उसको फाइट करने में आसानी होगी। वो जितना चाहे उतना अपने रूप जैसा कैरेक्टर को बना सकता है। तो फिर आप समझ जाओ एल्डर गॉड कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर गाइस तो अब मैं बोलूँगा ज़ाल्मा के बारे में। तो फिर गाइस ज़ाल्मा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सुपर शेंगरॉन को बनाया है। यस गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गाइस आपने ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जो ड्रैगन है सुपर शेंगरॉन, जिसकी मदद से एंड्रॉयड 17 ने सभी यूनिवर्स को फिर से ज़िंदा किया था, उस ड्रैगन को ही ज़ाल्मा ने बनाया है और ज़ाल्मा एक कैनन कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल सुपर में। तो फिर गाइस आप समझ जाओ जिसका ड्रैगन इतना ज़्यादा ताकतवर है तो उसका क्रिएटर कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, आप समझ जाओ। तो फिर गाइस अभी तक हमें ज़ाल्मा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन ज़ाल्मा सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरा ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर। तो फिर आप समझ जाओ कितना ज़्यादा ताकतवर है ज़ाल्मा। और गाइस ज़ाल्मा एक नेमेकियन है जिसने सुपर शेंगरॉन को बनाया है। तो आप खुद ही समझ जाओ कितना ज़्यादा ताकतवर होगा ज़ाल्मा। तो अब हम बात करते हैं एल्डर गॉड एंड ज़ाल्मा में कौन जीतेगा। तो फिर गाइस अगर एल्डर गॉड एंड ज़ाल्मा में अगर फाइट होता है तो फिर गाइस मुझे जहाँ तक लगता है विनर होगा ज़ाल्मा, क्योंकि गाइस मैं जानता हूँ एल्डर गॉड ने एक ओमनीपोटेंट बीइंग को सील किया है, लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता कि ज़ाल्मा को एल्डर गॉड सील कर पाएगा, क्योंकि गाइस ज़ाल्मा के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया और जब वो सीरीज़ के अंदर आएगा तो आप खुद ही समझ जाओ कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस फाइट के अंदर ज़ाल्मा ही जीतेगा। तो इस वीडियो का विनर होता है ड्रैगन बॉल गॉड। आज का वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर आप मेरे चैनल के अंदर नए आए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, फाइनल सैयन चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।